बंधुओं और बहनों, ये जितनी विकृतियां आती हैं वो हमारे असंतुलन के कारण से आती है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति इसने सदैव संतुलन की बात की, न केवल जैन आगमों में, न केवल भगवान महावीर की वाणी में। आप उपनिषद पढ़िए। मैं आयुर्वेदाचार्य से कहना चाहूंगा कि हमारे उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। धर्म का अर्थ और काम से विरोध नहीं रहा है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि जब चारों के बीच में संतुलन होता है, वहां पर हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां पर स्वस्थ समाज की संरचना होती है। और जो समाज केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाता है, वहां पर समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, धर्म का डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह अवश्य कहना है कि विकास की नींव जो है वह अध्यात्म की आधारित होनी चाहिए। आप चाहे उपनिषद पढ़े, आप चाहे भगवत गीता पढ़े, गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। लोकमान्य तिलक जी ने टीका लिखते हुए श्लोक का लीक से हटके अर्थ किया और उन्होंने कहा, उन्होंने योगीराज कृष्ण और अर्जुन को, योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को तो भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। अपेक्षा इस बात की है कि हमारे जीवन में संतुलन हो। किसी भी क्षेत्र की बात कर लो। मैं कल शिक्षा के बारे में बोल रहा था, मैंने कहा कि आज की शिक्षा शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, भौतिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और भावात्मक विकास, जब इन चारों के बीच में संतुलन होता है, तब जाकर के हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर सदैव संतुलन की बात, अभी हमारे समर जी आहार की बात कर रहे थे, भोजन की बात कर रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को 3 भाग में बांटते हुए उन्होंने तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार, इन 3 वर्गीकरण किए और ये कहा कि जहाँ तीनों के बीच में संतुलन होता है, ये भी नहीं कहा कि आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन संतुलन जीवन में जरूरी है। संतुलन नहीं होता है केवल तामसिक आहार लेके, तो आप में आवेश बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और यही क्रोध जो है ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकता है। अगर आप अधिक प्रचुर मात्रा में राजसिक आहार करेंगे तो ये राजसिक रोग जो है, जैसे आजकल घर घर में शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ये सारे क्या है? ये राजसिक रोग है। हमारे वेदाचार्य ज्यादा जानते हैं। खाने पीने को अच्छा मिल गया, डल्लभ की गादी है, अरे यहाँ गुजरात में तो श्रीखंड और बासुंदी है, अरे फिर हापुस, अरे यहाँ केसर क्यारी, ये जब मिल जाए तो बंधुओं संतुलन होता। मैं ये नहीं कहता, पूरी तरह निषेध की बात नहीं करता हूँ, किंतु मैं संतुलन की बात अवश्य कहूंगा। जहाँ जीवन में संतुलन होता है वहीं पर आदमी स्वस्थ रहता है, समाज स्वस्थ रहता है, हमारा देश और विश्व स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। तो बंधुओं और बहनों, स्वास्थ्य का संबंध जो है धर्म ग्रंथों में कहा गया, आप धर्म ग्रंथों के अंदर इस बात पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम धर्म की साधना और आराधना भी ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है, मन का स्वास्थ्य जरूरी है, मन की शांति जरूरी है। किंतु हमारी कठिनाई क्या है, हम उसको अन्यत्र अन्यत्र ढूंढते हैं, जबकि हमारे भीतर विद्यमान है। हम प्रकृति के केवल कुछ एक नियमों का अगर पालन करें, न तो आपको जिंदल जाना पड़ेगा, न कहीं और कहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में हमारा रसोई घर अपने आप में छोटी मोटी डिस्पेंसरी है ना। ये वात पित्त को संतुलन करने का अर्थ को आप देखिए, हमारी बहनें क्या करती है, कड़ी बनाएगी तो उसमें राई जरूर डालेगी, है ना। हमारे यहाँ जीरे का प्रयोग होता है, हींग का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है। ये सब क्या है?
कोई वात का समन करता है, कोई पित्त का समन करता है, कोई कफ का समन करता है। ये सारी संतुलन की बातें थी। पर आजकल क्या फास्ट फूड है? 2 ब्रेडें ले ली और 2 टमाटर के ककड़ी के टुकड़े ठूस लिए और उसको पानी के साथ, जूस के साथ, जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ उतारते रहते हैं गले से। जब शरीर के अंदर संतुलित आहार ही नहीं जाएगा, स्वस्थ कहाँ से होगा? बंधुओं और बहनों, हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, जीवन के अंदर थोड़ा संतुलन बनाएं। अगर हम संतुलन बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी स्वस्थ बनेगा। और स्वास्थ्य का संबंध, जैसे मैंने कहा कि इसका संबंध जहाँ धर्म की साधना से है, हमारी समृद्धि के अंदर भी अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हम विकास कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। पर मैंने पहले ही कहा कि हमें जहां पर ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढ पाते हैं। हम लोग शांति को ढूंढते हैं और शांति को ढूंढने के लिए हमने सागर की गहराई नाप ली, अंतरिक्ष की उड़ान भर ली। अब तो जो है अंतरिक्ष में प्लॉट काटने की तैयारी हो रही है कि वहां पर शांति से रहेंगे, जबकि शांति का संबंध बंधुओं पदार्थ और परिस्थिति से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, पर हम जहाँ खोजना है वहां नहीं खोजते हैं। एक व्यक्ति ने नए मकान का निर्माण किया, लेके गया मुनि महाराज को दिखाने के लिए, पग फेरे के लिए। भारतीय संस्कृति में संतों के आगमन को शुभ मानते हैं और बाहर से ही दिखाना शुरू किया कि देखिए ये मैंने जो ग्रेनाइट लगाया है ये सारा जो है बेंगलोर से मंगाया। जिस बिल्डिंग की जो विशेषता होती है वही बताते हैं। हमें कल मित्तल बहन बता रही थी कि इस बिल्डिंग की ये विशेषता है कि लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं। इसके निर्माण के अंदर इस ढंग से किया गया कि 0 मेंटेनेंस है, न तो कभी रोगान कराना पड़े, न कभी सफेदी करानी पड़े, न कोई खर्चा नहीं। इस मामले में चंद्रकांत भाई कोटिचा जो है बड़े विजनरी दिमाग के हैं कि कम खर्चे में कैसे जो है काम को आगे बढ़ाना और कैसे पैसे का सदुपयोग समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा के अंदर करना। तो उसने बाहर से दिखाया, अंदर दरवाजा खोला, बोला ये जो मार्बल है वो तो बिल्कुल आप देखिए प्योर व्हाइटनेस है, कहीं पीलापन नहीं है, मखराने से लाया। और ये टाइल से है, ये तो मैंने बाहर से एक्सपोर्ट की। और उसने फिर 10 सेट के नाम गिनाए, ये मेरा सोफा सेट है, ये मेरा डिनर सेट है, ये मेरा टीवी सेट है। मुझे तो आज नाम इतने याद भी नहीं। संतों ने पूछा ये बता दिमाग सेट है कि नहीं? बोले गुरुजी दिमाग हर समय अपसेट रहता है। घर में 10 सेट है किंतु दिमाग अपसेट है। बंधुओं और बहनों, अधिक लंबा समय हम नहीं लें क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ, और जब आयुर्वेदाचार्य सामने बैठे हैं जठराग्नि रुद्राग्नि का बड़ा संबंध होता है, इसलिए जो है अधिक लंबा समय लगे, मगर मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा बंधुओं और बहनों, ये सौभाग्य है राजकोट की धरती का, ये सौभाग्य है गुजरात का, ये सौभाग्य इस देश का कि ऐसी लाइफ जैसी संस्था जो पिछले 4 दशक से 41 वर्ष पूर्ण हो गए लाइफ प्रोजेक्ट को, और आज 38 वर्ष पूरे हो गए हैं लाइफ ब्लड सेंटर को। आपको विरासत में आपके शहर में इतनी सुंदर संस्था मिली हुई है जो कि मानव जाति मात्र के कल्याण के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड जैनी को मिलेगा या केवल ब्लड हिंदू को मिलेगा। ये समूची मानव जाति के हित और कल्याण के लिए समर्पित संस्था है। इस संस्था से जुड़ करके हम जिस भी धरातल पे खड़े हैं, ठीक है हमारे बड़े बड़े डोनर हैं जो कनाडा से आए हैं, यूके से आए हैं, पर जैसा अभी समन जी ने कहा दुबई से आए हैं, लेकिन जैसे समन जी ने अभी कहा हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी धरातल पे खड़े हैं, जिस भी भूमिका पे खड़े हैं, हम अपनी ओर से छोटा योगदान क्या कर सकते हैं। और वह योगदान केवल धन का नहीं, समय का दान भी एक बहुत बड़ा दान है ना। समय का दान सबसे बड़ा दान है। अपना समय समर्पित करना सेवा के लिए, अपनी दिमागी ऊर्जा को लगाना उसके लिए। अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। मेरे पास जो भी शक्ति है उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं, लाइफ के साथ जुड़ करके अगर ऐसा चिंतन किया तो मुझे लगता है आज का ये फाउंडेशन मनाना, मेरा दिल्ली से आना,
गंगाधर जी का बेंगलोर से आना, और हमारे स्वामी जी तो है पूरी दुनिया का भ्रमण करते हैं, कहाँ की यात्रा करके आए। और ये भी राजकोट का सौभाग्य है कि ऐसा युवा मनीषी आपको यहाँ निरंतर मिला हुआ है जो बराबर प्रेरित करता रहता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, भावात्मक स्वास्थ्य के लिए। मैं समझता हूँ इतने सारे जब सहयोग मिले हो और फिर भी अगर हम लाभ नहीं उठा दें तो ये तो बहुत बड़ी हमारी कमी होगी। इसलिए बंधुओं इतना ही कहूंगा। मैं आज लाइफ संस्थान के सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि बात सरल बलिदान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, ये लाइफ प्रोजेक्ट संस्था जो है वो निर्माण के कामों में लगी है, वो सृजन के कामों में लगी है, वो उत्थान के कामों में लगी है। और इसलिए 4 पंक्तियां और कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे सेवा भावी बलिदानी वीरों का बनता है। तो बंधुओं और बहनों, मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ, जब इस मंच पर दानदाता बैठे हैं, आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं, मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं, और आप विविध प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, तो यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए बंधुओं, ये लाइफ संस्था हमें खुद से खुद की मुलाकात भी कराती है, मेडिटेशन और योग के द्वारा और अध्यात्म के द्वारा खुद से खुदा से मुलाकात भी कराती है। तो आइए हम सभी जुड़े, और चाहे प्रोजेक्ट जो है ब्लड डोनेशन का है, थैलेसीमिया के बारे में है, हर प्रोजेक्ट में हम अपनी ओर से जिस भी प्रकार का योगदान दे सकते हैं उस योगदान से जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में अपनी ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, जैन समाज की ओर से कुटिचा बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और यही कामना करता हूँ कि इसी तरह से जैसे आज 39-40 वर्ष पर हम ये आए हैं, मैं चंद्रकांत भाई और शशिकांत भाई से ये वादा चाहता हूँ कि जब 50वां वर्ष ये मनाया जाएगा, इसी रूप में ये हमें आमंत्रित करेंगे, और हम यहाँ आकर के तब तक 10 वर्षों में हम और कितनी यात्रा आगे पूरी करते हैं, इसके लिए भी हम इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम हर